हूँ इशिका पाठक। आज मैं आप लोग को NCERT 5th क्लास की हिंदी रेमझिम बुक पढ़ाऊँगी, जिस लेसन का नाम है एक माँ की बेबसी, 9th लेसन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था। मैं इसका मतलब बताती हूँ आपको। पता नहीं कौन सी अदृश्य जगह से वो निकल कर आता था, खेलने हमारे साथ। वो हमारे साथ खेलने आता था। रतन, जो बोल नहीं सकता था, एक लड़का था जो बोल नहीं सकता था, उसका नाम रतन था। खेलता था हमारे साथ, वो हमारे साथ खेलता था एक टूटे खिलौने की तरह। जैसे कोई खिलौना टूट जाता है तो उसकी तरह वो नहीं खेल पाता, तो वो पता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ी होती है। वो खेलता था हमारे साथ, तो खेलता था। देखने में हम बच्चों की ही तरह, देखने में तो वो हम बच्चों की तरह था। वह भी एक बच्चा, वो भी एक बच्चा था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। जैसे हम बच्चों के लिए जैसे कुछ ज़्यादा ही वो खास था। वो अजीब अदृश्य जगह से निकल के आता था, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही खास था, क्योंकि हमसे भिन्न था। मतलब भिन्न का मतलब होता है अलग। थोड़ा घबराते भी थे हम लोग थोड़ा उससे घबराते थे, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से निकल के आता था, क्योंकि हम समझ नहीं पाते थे, हम उसको समझ नहीं पाते थे। उसकी घबराहटों को ना इशारों में कहीं, उसकी बातों को ना उसकी भयभीत आँखों में, उसकी ना इशारों में समझ आता था, ना ही उसकी भयभीत में समझ आता था हमें। हर समय दिखती उसकी अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठा, उसके अंदर की छटपटाहटों को जितने देर वह रहता पास बैठी, उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। जैसे दोस्तों, जितना वो खेलता था उसकी माँ सब निहारती रहती थी। हाँ, निहारती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा, जैसे हमारी लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो फिर उनकी भाषा हम जैसे समझ जाते हैं, जो नहीं बोल पाते। जैसे कुछ लोग बोल नहीं पाते ना, तो उनकी भाषा कुछ समझने लग गए हैं हम सब। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ, सबसे ज़्यादा रतन से ज़्यादा याद आती उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। मतलब जैसे लाचारी, जैसे हम लोग कुछ कर नहीं पाते, उदास हो जाते हैं बैठ के। तो ठीक है, अगर इस पाठ का लेखक है कुंवर नारायण। अगर आप लोगों को समझ आया ये स्टोरी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।